यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 को लेकर के, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को देखेंगे। 8 जून को जो पेपर दोस्तों बनने वाला है आपका बेहद इम्पोर्टेंट पेपर है, और वहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से चीज़ें आगे रहने वाली हैं ये भी वहाँ से क्लियर होगा। और 8 जून को लेकर के जो PYQ हो सकते हैं, जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, चाहे आप किसी वर्ग को बात कर लें, किसी भी आप एग्जाम की बात कर लें, तो लगातार जहां अभी दौर चल रहा है क्वेश्चंस का, जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो उन सारी चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं, तमाम क्वेश्चन को लेकर के। और भी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, ट्रिक्स वगैरह हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, और इस क्लास में कैसी वो भी सिखाएंगे किस प्रकार की अप्रोच आपको रखनी है आपको एग्जाम के अंदर। तो वो तमाम सारी चीज़ों को एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने कल जो स्पेशल ये अभ्यास सेट कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट स्पेशल रूप से जो कराए जा रहे हैं दोस्तों, ये दूसरे नंबर का आज रहने वाला है। कल हम लोग एक कर चुके थे, आज दूसरा आपके सामने रहने वाला है। तो आज स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, और इसको लेकर के हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों वन स्ट्रीट एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। वो टेलीग्राम ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, ठीक है, और वहाँ से आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को। चलिए स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन है, क्या अप्रोच रखनी है, क्या ट्रिक्स रह सकती हैं, वो आपके सामने एक एक करके रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे दोस्तों। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF आपका 12 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM 240 है। यदि उनमें से एक संख्या दोस्तों 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आप निकाल सकते हैं HCF इंटू LCM, और इसी फॉर्मूले में सारी चीज़ें रखो। जैसे पहली संख्या एक संख्या दे रखी है आपको 48, तो 48 गुणा दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है बराबर HCF कितना दे रखा है, HCF आपका 12 है गुणा, और आपका LCM कितना है, LCM आपका 240 है। LCM हो जाएगा कितना 240। तो यहाँ से अगर हम काट पीट करके दूसरी संख्या निकालना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 12 गुणा 240 बराबर सॉरी बटे में आपका ये 48 इधर गुणा में था तो इधर आ जाएगा बटे में आपका, काट पीट कर दो, 12 से जाएगा इधर, 12 से 48 कटेगा 4 बार, 12 चौकी 48, और 4 से भाग 240 में लगाएंगे तो 4 छंग 24 और एक 0, यानी कि 60 वाला अपना आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या निकलेगी 60। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो ए है वही हमारा सही है, जो ए ऑप्शन 60 बता रहा है। बिल्कुल ऑप्शन वेरी गुड, आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। आप सभी बिल्कुल सही तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है देखिएगा। दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको जरूर 1 या 2 एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा। दोस्तों A और B मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। B अकेला उस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। A अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे क्वेश्चन को बताया गया है, आपसे पूछा गया है। दोस्तों A और B की बात करें, टोटल A और B 2 हैं व्यक्ति, तो A और B मिलकर के काम कर रहे हैं 15 दिन के अंदर। ठीक है भाई, B अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 24 दिन में। B कर रहा है 24 दिन में भैया। आगे अगर हम देखें तो A अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा आगे देखिएगा, अब क्वेश्चन में क्या निकालो, दोनों की क्षमता निकाल दो। 15 और 24 का LCM क्या हो जाएगा, आप बताएंगे भैया 15 अट्ठे 120 या फिर 24 पंजे 120, यानी कि जो A और B की क्षमता है वो 15 अट्ठे 120, 8 बार चलेगा भाग तो 8 हो गई क्षमता, 24 का भाग लगा तो 5 बार हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। A और B की क्षमता मिला करके आप देखेंगे तो 8 है, और केवल B की क्षमता देखेंगे तो 5 है। अगर एक टोटल मिला करके B की क्षमता अगर 5 है तो A की क्षमता कितनी हो जाएगी, A की क्षमता हो जाएगी 3। A की क्षमता कितनी हो जाएगी 3, क्यों B की टोटल क्या है 5 है, और A और B दोनों को मिला करके 8 है, तो फिर A की क्षमता कितनी बची, 3 बची। टोटल काम कितना है 120 है। 120 कौन करेगा, A करेगा। A भी सब आपसे पूछा गया है। 3 की क्षमता से काम करेगा, कितने दिन में कर देगा, 3 चौके 12 यानी कि 40 दिन में। कितने दिन में काम कर देगा, 40 दिन में काम कर देगा। आपके पास में ऑप्शन है ए वाला, इसका भी आंसर करेक्ट आपका आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए।
जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आगे बढ़े। हाँ जी, डेली 12:30 बजे आपके सामने ये क्लास उपस्थित होगी। आप डेली 12:30 बजे बिल्कुल रेडी रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कम से कम इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए, 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे दोस्तों। आपको एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से दिखाई देंगे आपको, प्रॉफिट लॉस वाले से, है ना। ये वहाँ से आपको मिलने वाला है ये 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बात करते हैं अब क्वेश्चन की। दोस्तों 1500 रुपए की अंकित कीमत वाली शर्ट सेल में 1260 रुपए में बेची गई तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई। दोस्तों 1500 रुपए की अंकित कीमत वाली, यानी कि जो एमआरपी था उस पर 1500 रुपए लगा हुआ था, लेकिन अगर उसमें एक मार्केट में सेल लगी तो वही शर्ट 1260 रुपए में बेच दी गई, तो फिर कितने रुपए की छूट दी गई। आपसे परसेंटेज में पूछा गया है, कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। पहले आप बताओ कितने रुपए की छूट दी गई, तो आप कहेंगे कि 1500 में से आप क्या करो 1260 घटा दो, आपको पता चल जाएगा कितने रुपए की छूट दी गई। तो आप करेंगे तो कितना बचा, 240 है ना, नहीं 340, अच्छा 240, वेरी गुड, 240। 1560 में से 1500 में से 1260 घटाओगे कितना बचेगा, आपका बचा 240। 240 की छूट दी गई है, किस में से दी गई है, 1500 पे दी गई या 1260 पे दी गई। आप कहेंगे 1500 पे दी गई है, 1500 से भी दी गई तो 1500 नीचे लिखिएगा, गुणा परसेंटेज में बदलना है 100 कर दीजिएगा। ठीक है, काट पीट मचा दो, 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, 5 से काटेंगे, क्या क्या जाएगा, देखो 5 से काट दे रहे इधर, हम काटेंगे 5 से, तो 5 तिया 15, 5 से ऊपर काट दो, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 3 से काटेंगे तो कितना बचा, 16 तिया 48, यानी कि आपका कितना 16%, कितना आपका बना 16% आपका बना जा करके 16%। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 16% हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिनका भाई ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन ये है अगला आपके सामने, भाई इस जैसे आपको सरल करने को कहा जाए, कि सरलीकरण करने को कहा जाए, कोई एक्सप्रेशन दिया जाए तो हमेशा उसमें से पेयर बना देना, और पेयर आप रखना प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस का पेयर रखना, प्लस का अलग कर लेना, माइनस का अलग कर लेना। जैसे जैसे प्लस यहाँ पे लगा हुआ है और कहीं पे नहीं है, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाला तो वैसे भी अलग होता है, पहले ही सॉल्व किया जाता है। तो इतना अलग करोगे सॉल्व, इतना अलग सॉल्व करेंगे, लेकिन बचे हुए इस पूरे में से आप 3 + 4 का होल स्क्वायर इसका पहले करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में दिया गया है इसे। तो 5 × 4 कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस 3 और 4 यानी कि 7, 7 का वर्ग कितना हो गया, 49 हो गया, 7 का वर्ग आपका बन गया 49, 49 भाग कितना है आपका 7 है, गुणा आपका कितना बन जाएगा, इधर आपका 4 बन जाएगा। तो 20 प्लस 49 में 7 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 7 सत्ते 49, गुणा आपका कितना बचा 4, 7 और 4 का गुणा कितना हो गया आपका, हो गया 28, 7 चौका 28, 20 और 28 बचे, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया आपका, 2 और 2 4 और 8 आपका ये, यानी कि टोटल 48, 48 दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सभी का आंसर आ चुका होगा ऐसी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बताइएगा कौन बताएगा इस क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से जवाब। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक डीलर ने 10% की छूट पर इसके मूल कीमत पर एक वस्तु खरीदी है। भाई 10% की छूट मूल कीमत पर वस्तु खरीदी है, उसने इस मूल कीमत से 35% अधिक राशि पर उसे बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। अगर हम मान के चलें वो मूल कीमत जो है वो 100 रुपये थी, ठीक है, 10% की अगर छूट आप दे रहे हैं तो 10% की छूट देने के बाद में कितने की बचेगी, ये 90 रुपये की बची है। उसके बाद फिर उसने कहा है कि उसने मूल कीमत से 35% अधिक राशि पर बेचा, तो ये तो आपका सी पी निकल करके आ गया। मूल कीमत 100 है, उस पर से आपको 35% अधिक यानी कि 135 रुपये आपका, ये आपका 135 रुपये आपका SP हो गया। निकाल दो लाभ परसेंट, 90 की लाए हो, 90 की खरीदी, 135 की बेची, 45 रुपये का क्या मिल गया आपको, 45 रुपये का आपको हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया कितने पे, 90 पे हुआ है।
90 में फ़ायदा हुआ, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 45 दूना 90 और 2 से जाएगा इधर 100 50 बार, यानी कि आपका जाएगा कितना, आपका आंसर बना जा करके 50%। 50% बोले तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 50%। ठीक है भाई, 50% जो है वो वेरी गुड, ज़बरदस्त तरीके से आपका सही आंसर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन ने कहा है दोस्तों, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समय। समय यहाँ से पूछा गया है, तो समय बराबर क्या है, समय बराबर फॉर्मूला होता है, समय बराबर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे कि दूरी बटा चाल आपका फॉर्मूला हो जाएगा समय बराबर। तो दूरी क्या है, दूरी 200 मीटर आपके सामने ये दे रखी है, 400 मीटर आपके सामने ये दे रखी है, हो गई है कितना 600 मीटर। तो हम लोग टी निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। दूरी 200 मीटर और 400 मीटर आपकी 600 मीटर ये हो जाती है। अब बचा क्या, चाल। चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 72 किलोमीटर प्रति घंटा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि आंसर आपका सेकंड में आ रहा है। तो सेकंड के लिए मीटर पर सेकंड चाहिए। मीटर में तो दूरी दे रखी है, लेकिन सेकंड में हमको क्या चाहिए, चाल चाहिए। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आपकी किससे गुणा किया जाएगा, 5/18 से। लगा दो 18 चौके 72, 4 पंजे 20, यानी कि बोले तो 20 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, है ना। अब 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से अगर देखो 20 मीटर प्रति सेकंड आपकी क्या है, ये चाल निकल करके आ गई। 20 से ये कट जाएगा कितना, 30 बार। 600 में भाग लगाएंगे 30 बार जाएगा, तो टी बराबर आपका कितना बचा, 30 सेकंड। 30 सेकंड, मीटर कहाँ गया, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा सेकंड। 30 सेकंड आपका क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सभी का सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। हाँ जी, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको, यही अप्रोच रखनी है, इसी फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन वहाँ हूबहू मिलेंगे। आपको इसी तरीके से आपको अपने आंसर्स करने होंगे। क्वेश्चन कहता है कि 5,000 रुपये की राशि 15% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है। यह राशि कितने समय में 6,500 रुपये हो जाएगी। दोस्तों 6,500 रुपये हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, 6,500 रुपये हो जाएगी का मतलब ये हो गया कि भाई ये दे रखा है मिश्र धन, इसने ये क्या दे रखा है, आप बताएंगे मिश्र धन दे रखा है, मूलधन आपके पास में है, क्या निकाल लेंगे, साधारण ब्याज निकल करके आ जाएगा। साधारण ब्याज निकाल देंगे तो 6500 जो मिश्र धन है ना, 6500 माइनस 5,000, तभी से निकलेगा जाकर के कितना बढ़ गया ब्याज, कितना बढ़ा, आप घटाएंगे तो कितना, 1,500 रुपया। हाँ जी, 1,500 रुपये जो आपका है ये ब्याज निकल करके आ चुका है। ये आपका ऐसा ही हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला लगा दो, क्या निकालना, अपने को टाइम निकालना है। तो ऐसा ही बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा समय, यही तो फॉर्मूला है। तो ऐसा ही बराबर साधारण ब्याज कितना है, 1,500, मैं सीधा यहीं से कर रहा हूँ। 1,500 बराबर मूलधन आपका कितना है, 5,000 रुपये है, 5,000 आपका ये हो गया, 5,000 आपका बन गया। मूलधन गुणा समय आपसे पूछा गया है, गुणा दर, दर आपकी कितना है, दर है आपकी 15%, बटे आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आप काट पीट मचा दो बेहतरीन तरीके से। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये इस एक जीरो से ये कट जाएगा। ठीक है भाई, 5 ये 15 है, 15 से इधर काटो, 15 धाई 150, 10 गया इधर, इधर 5 का भाग 10 में लग जाएगा, 2 बार जाएगा। तो टी बराबर आपका कितना बचा करेगी, 2 वर्ष। आपका टी कितना आया, 2 साल आपका आंसर आया। मतलब समय आपका बचा कितना, 2 साल। बोले तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, क्या कहते हैं आप, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ज़बरदस्त तरीके से आंसर्स आपको ऐसे ही करने रहेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन था, इंटरेस्ट से एक ना एक सवाल जरूर मिलेगा और पूरी संभावना है वो सवाल साधारण ब्याज से ही रहे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है।
जी हाँ दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है 1815 वर्ग सेंटीमीटर। आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। तो यहाँ से आपको क्षेत्रफल तो दे रखा है, लंबाई और पता चल जाए। लंबाई आपके पास में अनुपात दे रखा है 5:3 का। आपके पास में अनुपात कितना दे रखा है, आप कहेंगे वो 5:3 है। तो ये हो गया भैया 5a और 3a मैंने मान लिया। जो लंबाई आपकी है और चौड़ाई है वो 5a है और 3a है। ए वेरिएबल है, आप ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हो एक ही जगह पर, जैसे 5x या 3x मान लिया, कुछ भी। अब आपसे कहा गया कि क्षेत्रफल, लंबाई आपके पास में ये दे रखी है, चौड़ाई आपके पास 3a दे रखी है। दोनों का अगर आपस में गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल, तो दोनों का गुणा कर दो, क्षेत्रफल आपका हो गया कितना, 1815। 1815 काटपीट मचा देंगे, 5 से इधर भाग लगाओ, 5 तिया 15 बचा 3, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 363। 3 से भाग लगाओ, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 121। ए गुणा ए आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 121 आपका। तो फिर ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर वर्गमूल 11 का हो जाएगा आपका 11। 121 का वर्गमूल आपका 11 बचा, ए बराबर 11। तो लंबाई आपकी कितनी होगी, 5 थी। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ, ये आपके पास में लंबाई दे रखी है, ये लंबाई 5 दे रखी है, चौड़ाई आपके पास में 3 दे रखी है। तो लंबाई 5 है, तो लंबाई के लिए अगर आप निकालें, जो लेंथ आपकी निकल करके आ जाएगी 5 गुणा 11 बोले तो आपका कितना हो गया इधर 55 आपकी होगी, 11 पंचे 55। और 1815 आपके सामने ये है ना, 1815 आपके पास में ये है आपका क्षेत्रफल। तो 55 यानी कि लंबाई और आप किसका अनुपात चाहिए, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल आपके सामने 1815। दोनों में काटपीट मचा दो, क्या कर दो, दोनों का काटपीट कर दो। अच्छा, अब काटपीट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, काटपीट करेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 से काटो, 5 से जाएगा, अभी तो काट ही था 1815 पे, ये है 363 पे, है ना। तो 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, 363। इधर बचा आपका 11 है, 11 से काट देंगे तो 11 एकन 11, तो ये रहा। और इधर अनुपात में कितना, 11 तिया 33, 11 तिया 33, यानी कि 1:33, 1:33 आपका बना जा करके। ऑप्शन देखो कोई, ऑप्शन ए वाला है, 1:33 का, 1:33 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी का आंसर आ चुका होगा 1:33। हाँ जी, बिल्कुल अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलें। और दोस्तों आप लगातार जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि लगभग आपको सवाल इसी प्रकार मिलने वाले हैं। केवल नंबर्स हो सकता है चेंजमेंट हो, डिजिट चेंज होंगी, लेकिन भाषा लैंग्वेज वही रहेगी। अनिल और भरत की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखो, अनिल और भरत की वर्तमान आयु कितनी है, 5:7 है। हम कहेंगे कि दोस्तों भैया जी यहाँ पर 5:7 को हम लिख सकते हैं A 5/7, ये होगी A की, यानी कि अनिल, और B फॉर भरत। 5:7 है, 6 वर्ष बाद X मान लो इसमें, या फिर A मान लो, है ना, या फिर A मान लो दोस्तों, मैं तो अपने ही नाम का A मानता हूँ, तो फिर आप A मान लो यहाँ पर, ठीक है, आप अपने नाम का पहला अक्षर मान लो। ये आपका हो गया 5A/7A, आपकी निकल के आ गई वर्तमान आयु। 6 वर्ष बाद 6 साल और जोड़ दो इसमें से, ये होगी आपकी 6 साल बाद। कितना अनुपात हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। कितना कर दो, 3/4 हो गया। कैंची का गुणा करो, 4 का गुणा 5A में कितना करेंगे, 5A, 4 पंजे 20A बन गया, प्लस 4 छंग 24 आपका कितना बन गया, 4 छंग 24 बराबर 3 सत्ते 21A, प्लस 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 छक्का आपका 18, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे, 21A है, इधर 20A है, इधर ले जाओ, 21A के पास में बचेगा आपके पास में A, और 24 और 18 का अंतर कितना बचेगा, 6। A बराबर निकल करके आ गई है 6। अनुपात पहले अनुपात है 5:7, तो 5:7 के लिए 6 पंजी 30, एक आपकी होगी अनिल वाली आपकी A हो गई 30, और भरत की अगर बात करें तो कितनी है, 7 अनुपात है, 7 गुणा 6 42, 7 गुणा 6 आपका 42। 30 और 42 वाला ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
भाई ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और क्वेश्चन बढ़िया है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं, कितने लोग इसका आंसर करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि दोस्तों दो नल हैं, दो नल हैं और एक टैंक है। उन टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट और 15 मिनट में वो दोनों नल एक टैंक को भर सकते हैं। एक तीसरा नल आपने स्टार्ट किया जो 30 मिनट में उसे खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाएं तो फिर आप बताइए टैंक कितने समय में भर जाएगा। क्या, तो फिर आप बताएं टैंक कितने समय में भर जाएगा। कोई दो नल हैं ए और बी, ए और बी मैंने कोई दो नल माने हैं। ए आपका जो है वो 10 मिनट में भर रहा है, बी आपका जो है वो 15 मिनट में भर रहा है। लेकिन एक तीसरा नल आया सी, ये सी खाली कर रहा है, मैंने माइनस लगा दिया आगे। ये क्या कर रहा है कि ये 30 मिनट में क्या कर देगा, आपका खाली कर देगा 30 मिनट में। अच्छा, टोटल निकाल दो फिर, टोटल वर्क कितना है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 15 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। एक ही क्षमता आपकी निकल के आ गई, 10 या 30 भाग लगा दो, 15 दूना 30, 30 एकम 30, ये आपकी क्षमता होगी। ध्यान रखना सी वाली जो एक क्षमता है वो माइनस में रहेगी क्योंकि ये खाली कर रहा है टैंक। अच्छा, तीनों एक साथ खोले जाएं, तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो 3 और 2 5 ये काम करेंगे ही, और इनमें से एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा क्योंकि वो खाली कर रहा है। तो बचा कितना, 4 बचा आपका, कितना बचा, 4 बचा। अब 4 बचा, टोटल काम 4 की क्षमता से होगा और वर्क है टोटल कितना, वो है 30 आपका। भाग लगा दो 4 में 30 का, 4 से भाग लगाएंगे 30, तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 7.5 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपके पास में है ए वाला जो 7.5 मिनट दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए 7.5 मिनट वाला आपका, ठीक है, 7.5 मिनट आपका सही आंसर आ चुका है। भाई आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने ये है और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर करिएगा। 8,000 रुपये हैं, 8,000 का 25% का 0.4% का मान ज्ञात करिए। अच्छा, 25% आपके पास में दे रखा है ना, तो 8,000 है तो 8,000 कर लो, 8,000 आपका ये रहा है ना, गुणा मैं 25% को सीधा लिख दूँ 1/4, कोई दिक्कत किसी को। 25% का हमने लिख दिया 1/4 क्योंकि 25% को आप करेंगे 25/100, 25/100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 एकन 25, 25 चौका 100, तो 25% का मतलब 1/4। आगे है का मतलब गुणा 0.4%, तो दशमलव आपका ये रहा 4/100 आपका ये हो गया। ये दशमलव हटा देंगे, एक जीरो और इधर बढ़ जाएगा आपका, 4 से 4 आपका ये कट जाएगा। अब आपके ये 3 जीरो जो हैं ये नीचे 3 जोड़ी से कट जाएंगे, बचेगा केवल ऊपर ही 8, केवल ऊपर 8 बचा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यानी कि कहें कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ज़बरदस्त तरीके से आपने आंसर किया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आगे की, अगली बात करते हैं, अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका ये कहता है 30% 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूँ, आप भी बड़े चालाक हो, क्यों, क्योंकि 30% किलोग्राम वाले गेहूँ को आपने क्या किया, 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण कुल मूल्य का 35 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। एक आपने अच्छे गेहूं लिए, एक आपने खराब गेहूं लिए, दोनों को आपस में मिला दिया आपने और कहा कि ऐसा कुछ बताओ किस अनुपात में मिलाया जाए कि वो टोटल जो मिश्रण है ना, वो टोटल जो मिक्सर आपने गेहूं का किया है वो 35 रुपये पर केजी बिक जाए, 35 रुपये प्रति किलोग्राम बेच जाए। तो आपने क्या किया, आप ऐसे निकालो, 30 प्रति किलोग्राम आपका ये है इधर, एक आपका है 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला। आपने कहा कि हमें दोनों का मिश्रण करके 35 किलोग्राम वाला आप बता दो। ये दोनों का इधर डिफरेंस करेंगे कितना, 30 और 35 का डिफरेंस आपका इधर कितना, 5, इधर आपका 50 और 35 का डिफरेंस आपका कितना बना जा करके 15, अंतर निकाल दो दोनों का, ये आपका अनुपात हो गया 5 एकन 5, 5 तिया 15, तो 3 अनुपात
1। 3:1 ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? ए वाले में है 3:1। ए आपका सही जवाब हो जाएगा 3:1 वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 3:1। हाँ जी, बताएं अपना कोई समस्या है तो वो जरूर बताते चलें दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा, देखिएगा। हाँ जी, स्पेशल टेस्ट चल रहे हैं, दूसरा है ये, और कोशिश करें सभी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में इस क्लास को शेयर करें। दोस्तों 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर जाएगी? दोस्तों 150 मीटर आपके पास में ये दूरी है, ये 300 मीटर ये दूरी है, दोनों की आपस में जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा? टोटल जो डिस्टेंस है वो होगी 450 मीटर हो गई आपकी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपसे पूछा गया है सेकंड, यानी कि समय आपको बताना है। आप जानते हैं समय बराबर फॉर्मूला? बिल्कुल, बताओ क्या होता है? समय बराबर आपका होता है दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे आपका चाल, यही तो फॉर्मूला है। तो हम लोग निकाल रहे हैं किसको? समय को निकाल रहे हैं। टी बराबर दूरी कितनी हो गई है? 150 और 300 मीटर को जोड़ने के बाद में टोटल दूरी 450 हो गई है। चाल की बात करें तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या मैं सीधा 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दूं? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो आपकी मीटर में दे रखी है। आप देखेंगे 150 मीटर है, 300 मीटर है, लेकिन दूरी आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी चाल दे रखी है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आप बदल दो मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 5/18 का कर दो इसमें गुणा। 18 का करेंगे तो 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 बोले तो 25 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ गई। तो अब चाल लगा दो 25। ठीक है, अब काट देंगे, कितना जाएगा बताओ एक बार? 5 से काट दें पहले, 5 ने 45, 90 बचा ऊपर, इधर बचा 5 पंजे 25, 5 से जाएगा इधर 18 पंजे 90। टी बराबर आपका कितना बन गया जा करके? 18 सेकंड। 18 सेकंड, टी बराबर 18 सेकंड। ऑप्शन नंबर आपके सामने एक है, जो डी वाला ऑप्शन है वो कह रहा है कि हाँ जी हम ही हैं इसका आंसर, हम ही हैं यही इसका उत्तर। टी बराबर जो समय है वो 18 सेकंड आ चुका है आपका। ठीक है, आपका 18 सेकंड सही आंसर आ चुका है। बात करते हैं आगे की, अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस प्रकार से कि आप बताओ, कुछ आपके पास में संख्याएं दे रखी हैं। ये एक 113 68 है, 116 600 116 38 118 63 व 126 38 में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? जब 11 से विभाज्यता की अगर हम बात करते हैं तो जो अल्टरनेट संख्या जो भी दे रखी हो उसमें से अल्टरनेट जो है, अल्टरनेट डिफरेंस कितना होना चाहिए? या तो 0 बन जाए, या फिर आपका 11 बन जाए, या फिर आपका 11 का क्या बन जाए? 11 का गुणज आपका बन जाए, जैसे कि 22 हो गया आपका, 33 हो गया, ये वाली चीज़ें बन जाए। या तो 11 का गुणज बन जाए, या तो 11 बन जाए, या 0 बन जाए। ये क्या? ये अंतर बन जाए। अंतर कैसा? अल्टरनेट अंतर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 121, इसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट अगर मैं अंतर करूं तो एक संख्या को छोड़ने के बाद में, जैसे 1 है, 1 के बाद में एक संख्या छोड़ो, 2 को छोड़ दो, कितना बन गया? 1 बन गया। तो 1 और 1 कितना हो गया आपका? 1 + 1 आपका कितना हो गया? 2 आपका हो गया। और ये 2 बचा है, ये 2 आपका ये बचा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस आपका 0 है। तो बस यही, ये आपका या तो 0 बने, या फिर आपका ये 11 बने, या फिर आपका 11 का गुणज बने। ठीक है, अब आप देख लो अंतर इनमें से कौन सा है। 1 और 8 9 और 3 12, 12 है। 1 और 6 आपका 7, 7, दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस आपका बन जाएगा कितना? 7 5 12। नहीं, गलत हो गया भैया ये। अब इधर देखो, 1 और 3 4 और 3 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 आपका ये हो गया। 12 माइनस 6 और 1 7, 7 आपका ये कितना बचा? 12 - 7 5। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका देखो सी वाला, 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 माइनस किसका अंतर? 2 और 3 5, 15 - 5 कितना बचा? 10 बचा। भैया गलत, क्योंकि चाहिए 0 11 या 11 का गुणज चाहिए अपने को। 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 आपका ये बचा, माइनस 1 और 3 4,
15 माइनस 4 का अंतर कितना बचा? 11। जी हाँ, यही बनेगा, क्योंकि ये अंतर कितना बन गया? 11 बन गया। बोले तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, डी वाला हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। डी वाले में ही 11 का अंतर बन गया था। या तो 0 बनता, या तो 0 हो जाता, या फिर 11 हो जाता, या फिर 11 का गुणज हो जाता। 3 ही कंडीशन थी, उसमें से एक बन गई 11 का गुणज वाली, और यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है वही सही आंसर हो गया भाई। ऑप्शन नंबर डी बोले तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों आगे की, दोस्तों ये स्पेशल प्रैक्टिस सेट था आपके पास में, मॉक टेस्ट दूसरा वाला। आज दूसरा वाला चल रहा है, बाकी चीज़ें लगातार आगे करवाई जा रही हैं। मैथ मैंने आपको करवा दिया है, आगे क्लासेस में आपका बचे हुए सब्जेक्ट भी कवर होंगे। तो दोस्तों जुड़ जाइएगा लगातार। अगर आपने अभी भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।